केजरीवाल को दिल्ली सरकार की कमान संभाले 1 महीने का वक्त हो गया है। जिस 18 शर्तों पर केजरीवाल कांग्रेस का हाथ थामकर सरकार बनाने पर राजी हुए थे, वो शर्तें ही अब सरकार के सामने आईना बन चुके हैं। हम आपको दिखाने जा रहे हैं केजरीवाल सरकार का रिपोर्ट कार्ड। कौन से वायदे हैं जो केजरीवाल ने दिल्ली की जनता से किए, कितने पूरे हुए और कितने अधूरे रहे। भारत माता की, भारत माता की। मैं अरविंद केजरीवाल। हिंदुस्तान के इतिहास में केजरीवाल सरकार इकलौती होगी जिसके कामकाज के लेखे जोखे का ऑडिट महीने भर बाद ही हो रहा है। इसमें न गलती केजरीवाल की है और न ही राजनीति के पंडितों की। भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। रवायत तो ये थी कि सत्ता के सिंहासन पर सवार होते ही सरकारें साल भर हनीमून मनाती आई थी। हम ये कसम खाएंगे कि हम जिंदगी में कभी रिश्वत नहीं लेंगे, रिश्वत नहीं देंगे। लेकिन ये केजरीवाल सरकार का दस्तूर है कि उसने सत्ता के साथ फेरे लेने के बाद महीने भर के भीतर अपना रिपोर्ट कार्ड पेश कर दिया। सरकार ने जितना काम 1 महीने में किया है उतना मुझे नहीं लगता किसी भी सरकार ने आज तक किया। अपनी सरकार के कामकाज को डिस्टिंक्शन के साथ सर्टिफिकेट देकर केजरीवाल अपनी पीठ ठोक रहे हैं। ये केजरीवाल की मजबूरी है। उन्हें पता है कि चुनाव के वक्त उन्होंने सिस्टम और सरकार में इतने क्रांतिकारी बदलाव लाने की हवा बहा दी है कि पीछे मुड़ने का कोई बहाना नहीं बचा। ये बात केजरीवाल तब भी समझते थे जब सियासत के मकड़जाल ने उन्हें इस कदर उलझाया कि उन्हें दिल्ली की जनता का भाग्य विधाता बनना पड़ा। अरविंद केजरीवाल ने खुद ऐलान किया था कि सत्ता में आते ही सब कुछ बदल देंगे। सरकार बनाने से पहले 18 शर्तों की चिट्ठी पूरे दिल्ली में आम आदमी पार्टी की ओर से बांटी गई। कांग्रेस के सहारे सरकार बनाने के सवाल पर अरविंद केजरीवाल ने रायशुमारी की नई परंपरा शुरू की। केजरीवाल ये भी जानते हैं कि उनके लिए वक्त बहुत कम है, क्योंकि कांग्रेस के समर्थन का कोई भविष्य नहीं। फिर भी केजरीवाल अपने वादों की जमीन बचाने के लिए भरपूर जद्दोजहद कर रहे हैं। सरकार ने जितना काम 1 महीने में किया है उतना मुझे नहीं लगता किसी भी सरकार ने आज तक किया। बेशक केजरीवाल अपनी पीठ ठोक लें, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि राजनीति और वादों की तपती जमीन पर आम आदमी पार्टी ने अभी चलना शुरू ही किया है। अब महीने भर पुरानी सरकार से विपक्ष सवाल दाग रहा है। मसलन दिल्ली में जन लोकपाल लाने के चुनावी वादे का क्या हुआ? कहां गया रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाने का संकल्प? 50% सस्ती बिजली देने का ऐलान तो कर दिया, लेकिन क्या ये नजरों का धोखा नहीं है? बिजली कंपनियों का ऑडिट कब होगा और कब इसका फायदा आम आदमी को होगा, ये तय। 700 लीटर मुफ्त पानी का वादा भी आधा अधूरा ही है। आखिर मुफ्त पानी का फायदा कितने लोगों को मिलेगा? क्या हुआ महिला सुरक्षा के लिए हेल्पलाइन के साथ कमांडो दस्ते बनाने का वादा? झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों के नए घर का क्या हुआ और अवैध कॉलोनियां कब तक नियमित होंगी? नौकरियों में ठेका प्रथा खत्म कर अस्थायी नौकरियों को पक्का करने का वादा कब पूरा होगा? विधायक पार्षद फंड खत्म करके मोहल्ला सभा को विकास के अधिकार कब तक दिए जाएंगे? केजरीवाल ने चुनावी वादों का ऐसा हिमालय खड़ा कर दिया कि अब वादों के पहाड़ पर चढ़ते चढ़ते उनकी सरकार का पांव भी फिसल रहा है और दम भी उखड़ रहा है। लिहाजा केजरीवाल विरोधियों को बैठे बिठाए मुद्दा हाथ लग गया है। मैंने उनसे उन 18 मुद्दों के लिए भी कहा है, जो 18 मुद्दे उन्होंने देश के सामने विधानसभा के अंदर रखे थे, जिनके बारे में आज तक दिल्ली की जनता को कोई राहत नहीं मिली है। वो तमाम वायदे जो उन्होंने जनता से दिल्ली के किए थे, उनको सबको लागू करना उनकी जिम्मेदारी है। हमने अपनी तरफ से कांग्रेस पार्टी ने उनको समर्थन दिया है कि वो जनता से किए गए वायदों को पूरा करें। यह स्पष्ट हो गया कि सच बोलने वालों को वहां सजा दी जा रही है और कोई लोकतांत्रिक तरीका नहीं है काम करने का, और 2-4 लोग मिलकर फैसले ले रहे हैं। तो ऐसी राजनीतिक दल का कोई भविष्य हमें दिखाई नहीं पड़ता है।
केजरीवाल के वादों और इरादों का पोस्टमार्टम अगर विपक्ष करता तो बात और होती, लेकिन केजरीवाल से नए नए पराए हुए साथी भी अब उंगली उठाने लगे हैं। मुद्दे जो मेरे मुद्दे हैं तमाम मुद्दों के ऊपर 10 का समय है। अगर इनमें से आधे मुद्दे भी मुद्दे कंप्लीट हो गए फिर भी हम मानते। दिलचस्प है कि सत्ता की सीढ़ियां चढ़ रही केजरीवाल सरकार की टांग अपने ही खींच रहे हैं और अपने ही मुसीबत भी बने हुए हैं। फिर भी किसी ने ठीक ही कहा है कि अगर आजादी के बाद बनी तमाम सरकारों के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड केजरीवाल सरकार की तरह महीने भर में तैयार होता तो आज हिंदुस्तान अमेरिका से विकास की दौड़ में बराबरी पर होता।